हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिडलवेयर देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फ्रेमवर्क में। मिडलवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको ये फीचर मिलता है मिडलवेयर में कि आप किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने से पहले अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, या फिर किसी भी रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक पहुँचने से पहले अगर कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें आप ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम आप मिडलवेयर के साथ कर सकते हैं। मिडलवेयर बनाते कैसे हैं, आज मैं आपको वह दिखाने वाला हूँ। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फास्ट ए पे और यहाँ से आप रिक्वेस्ट भी निकाल लीजिए। ये भी हमने निकाल लिया और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा हम लोग देखेंगे कैसे मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए आपको ऐप लिखना है डॉट और यहाँ पर मिडलवेयर लिखना है। पहले हम लोग रिक्वेस्ट मेथड लिखा करते थे गेट, पुट, पोस्ट इस तरीके से, लेकिन अब आपको यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट करना है तो यहाँ आपको मिडलवेयर लिखना पड़ेगा। और एक मिडलवेयर आप इसमें टाइप देते हैं कि मतलब किस तरह का मिडलवेयर आपको क्रिएट करना है। एचटीटीपी टाइप का हमें क्रिएट करना, तो हमने यहाँ पर एचटीटीपी लिख दिया है। अब यहाँ पर नॉर्मल जैसे फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट मिडलवेयर, नहीं यहाँ पर पैरेंथेसिस में दे दिया मिडलवेयर, ये लिखा। और यहाँ पर आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लीजिए जो आपने इंपोर्ट किया है वह, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये कॉल नेक्स्ट एक हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्रिएट होता है, कॉल नेक्स्ट। ठीक है, अभी इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब मिडलवेयर हमारा रन होता है तभी। इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मिडलवेयर बिफोर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रहा है बट बिफोर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट करते हैं, बिफोर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है वह कॉल होता है। आप यहाँ पर अवेट और कॉल नेक्स्ट उसके लिए लिखते हैं कि भाई जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करो और फिर रिस्पॉन्स करो। लेकिन रिस्पॉन्स करने से पहले अगर कोई काम करना है तो वह आप इसके नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट वन लिख देते हैं मिडलवेयर और आफ्टर हैंडलिंग रिक्वेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये हैंडल हो जाता है आफ्टर हैंडलिंग रिक्वेस्ट बट बिफोर रिटर्निंग रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले अगर कोई काम करना है तो यहाँ पर करना है, और रिक्वेस्ट हैंडल होने से पहले कोई काम करना है तो यहाँ पर करना है। ये हमारा रिक्वेस्ट हैंडल हो रहा है यहाँ पर, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको ऊपर कर देता हूँ बिकॉज़ स्पेस देना है, तो बस ऐसे समझाने के लिए था इसको हमने। ये हमारा मिडलवेयर हमारा बन के तैयार है। अब इस मिडलवेयर को एग्जामिन करने के लिए हमें कोई रूट चाहिए होता है। एक रूट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऐप डॉट गेट, वापस से वहीं पर आ गए हम लोग। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूज़र्स, देन यहाँ लिखिए एसिंक, देन डेफ, और ये लिखते हैं गेट यूज़र्स। देन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, यहाँ भी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये हमारा इनसाइड गेट यूज़र फंक्शन है, हमारा गेट यूज़र्स फंक्शन, या एंड पॉइंट लिख दीजिए, एंड पॉइंट ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड पॉइंट कुछ दिख जाए उसके लिए हम रिटर्न कर लेते हैं बहुत ही बेसिक सा एक मैसेज। और यहाँ लिख देते हैं ऑल यूज़र्स, बस इतना लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे हम लोग इसमें हिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट हैंडल होने से पहले हमारा ये कोड चलेगा और फिर रिक्वेस्ट हमारा हैंडल होगा तो आपको ये दिखाई देगा, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। रिस्पॉन्स मिलने से पहले आपको ये दिखाई देगा। चलिए देखते हैं पहले रन करके, फिर हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ पर आपको करना है फास्ट एपीआई डेव, एंटर की प्रेस किया और ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें दिख सकती है, एक फेव आइकन का हमारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है हर एक सर्वर पे, तो उसका आपको एक रिस्पॉन्स दिखा है, और एक हमारा देखिए, देख लेते हैं क्या दिखता है। तो यहाँ पर हमें टर्मिनल में दिखने वाला है सारा प्रिंट। आपको यहाँ पर आना है स्लैश यूज़र्स लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए ऑल यूज़र्स यहाँ पर दिख रहा है। अभी देखिए कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं। तो ये आपको इग्नोर करना है। ये हमारा फेव आइकन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर फेव आइकन के लिए ये हमें नहीं देखना, हमारे यहाँ पर है मेन। देखिए पहले मिडलवेयर बिफोर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल हुआ, और रिस्पॉन्स भेजने से पहले आपको ये दिखेगा मिडलवेयर आफ्टर हैंडलिंग रिक्वेस्ट बट बिफोर रिटर्निंग रिस्पॉन्स, ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो जो भी काम आपको बिफोर हैंडलिंग रिक्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपका ये कॉल नेक्स्ट रिक्वेस्ट को कॉल कर देता है, आपको यहाँ पर इनसाइड गेट यूजर्स इनपुट दिखता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स होने से पहले काम करना है वो आप यहाँ पर करते हैं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट ये दिखता है, देन आपको रिस्पॉन्स मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल यूजर्स। ये मिडलवेयर का काम करने का तरीका है, बस इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है। अगर आप यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे फीचर्स आप इसके साथ बना सकते हैं। आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग भी करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। मिडलवेयर का यूज़ करके अपना खुद का रेट लिमिटिंग बनाना चाहें तो मिडलवेयर का यूज़ करके रेट लिमिटिंग भी बना सकते हैं। अगर इसके बारे में और डेप्थ में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वेबसाइट में ये uncutcoding.com, बहुत सारे टैब में क्लिक करना है,
फर्स्ट स्टेप है कि ये वाली मास्टर कोर्स में इनरोल होना है, बाय नाउ में क्लिक कीजिए और ये को रिडायरेक्ट करेगा यूडेमी के पेज में जहाँ पर आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स में मैंने बहुत ही बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, चाहे वो मिडलवेयर का हो या फिर डेटाबेस का हो, किसी भी टॉपिक का हो, बहुत ही डेप्थ में हर एक चीज़ मैंने बताया। आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, एडब्ल्यूएस में होस्ट करना, वीपीएस में होस्ट करना, डॉकर के साथ काम करना, लॉगिंग करना, एक बहुत ही बड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट इसमें भी मैंने इसमें बना के दिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं उस केस में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।